औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत है, आप सबका खुश आमदीद है, वेलकम है हमारे इस नए चैनल नूरे सेहत में, जिसका मकसद है आपको सेहत के लिए, आपको सेहत के बारे सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त करवाना, सही गाइडलाइन प्राप्त करवाना। यानी आपको जो सेहत है वो किस तरह से अच्छा रहे, आप किस तरह से सेहतमंद रहें, आपके बच्चे, आपके परिवार किस तरह से खुशहाल सेहतमंद रहें, इसके लिए इस चैनल का आगाज़ किया गया है। अगर हम अपनी बात करें तो मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में, इसी प्रोफेशन के ही हैं। यानी मेरे परदादा या मेरे दादा, मेरे खुद वालिद साहब एक हकीम हैं और हमने भी तिब्ब नबवी पे रिसर्च किया है और आगे भी तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिसर्च जारी है। यानी जो भी शिफा कुरान के द्वारा या जो भी शिफा सही हदीस के द्वारा हम तक पहुंची है, हम उस पर रिसर्च करके आप तक पहुंचाते हैं ताकि आपको शिफा, आपके हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहे और आप कभी किसी गंभीर बीमारी में नहीं पड़ें। इसका सिर्फ यही मकसद है इस चैनल का। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आप अगर पहली बार चैनल, जाहिर सी बात है ये नया चैनल है तो आपने पहली बार ही इस चैनल पे आए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी और नई नई और ऑथेंटिक मालूमात मिलती रहे आपके सेहत के अकॉर्डिंग। बात करें तो हमारे इस चैनल का नाम है नूरे सेहत। यानी इस नूरे सेहत का मतलब ही है, नूर का मतलब होता है रोशनी और सेहत का मतलब हेल्थ, यानी लाइट ऑफ द हेल्थ, है ना, आपके सेहत की रोशनी। ठीक है, नूरे सेहत में आपका खैर मकदम है, आपका स्वागत है। प्राकृतिक कुदरती इलाज हमारा पुश्तैनी काम है। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि हम लोग, हमारे वालिद, हमारे बाप दादा इसी प्राकृतिक, इसी कुदरती काम पे ही लगे हुए हैं। यानी हम लोगों का जो काम है इसी काम पे हम लोग काम करते हैं। यानी हम लोग जो भी, अब बेसिकली अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग तिब्ब नबवी पे रिसर्च करते हैं। जैतून है, कलौंजी है, खजूर है, यानी और भी बहुत सारी आइटम्स है। अदरक है जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आता है, उस पर रिसर्च करते हैं और उसे प्राकृतिक हर्बल यानी जड़ी बूटी को डेवलप करते हैं जो आपके और हमारे सेहत पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करता है। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के 100% वो कारगर होता है। आगे बात करें तो यहाँ पे इस चैनल का एम क्या है, तो हमारा मकसद है आपको सेहतमंद बनाना और सेहत की सही जानकारी आप तक पहुँचाना, जैसा कि हमने अभी तक आपको यहाँ तक बताया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो चलिए आगे जो हमारा मकसद है उसको और खुल करके, यानी इस चैनल को बनाने का जो एम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको और खुल करके आपके सामने लाते हैं। तो हमारे आज के हालात के देखते हुए इस चैनल को बनाने का फैसला लिया गया है कि आज हमारे और आपके घर के हालात क्या हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो बात करें तो हमारा ग़िज़ा ही मिलावट वाला है। यानी हम जो चावल खा रहे हैं, जो आटा खा रहे हैं, जो ग्रेन्स खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिलावट वाला है, वह प्योर नहीं है। आपने सुन रखा होगा कि आजकल चावल भी आते हैं तो चावल भी प्लास्टिक्स के आते हैं। भले हम तक प्लास्टिक के चावल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इससे कोई बात इनकार नहीं कर सकता, इससे कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता कि आज हम और आप जो भी खा रहे हैं वो केमिकल युक्त खा रहे हैं। यानी जाने अनजाने में हम और अब केमिकल ही खा रहे हैं। अगर हम केमिकल नहीं भी खा रहे हैं तो जो धान उग रहा है उस धान पे पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक दवा डाला जा रहा, और वो कीटनाशक दवा एक्टिव फॉर्म में नहीं लेकिन पैसिव फॉर्म पे हमारे तक पहुंच ही जा रहा है। आप इस बात से ज़रूर मेरे साथ सहमत होंगे, है ना। हम अपने बच्चे को हर रोज़ क्या खिला रहे हैं, यानी अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशंस यानी पोषक के नाम पर, पोषण के नाम पर, अच्छी ग़िज़ा के नाम पे हम मिलावट और नकली पोषक तत्व अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। घी के नाम पे क्या खिला रहे पता नहीं, दूध के नाम पे क्या खिला रहे पता नहीं, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे क्या खिला रहे पता नहीं। यानी उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके सामग्री के बारे हमें कुछ नॉलेज नहीं है। हम रोज़ क्या खा रहे हैं, रोज़ क्या पी रहे हैं। खाना तो छोड़ दीजिए, अगर हम जो बात करें जो हम पानी पी रहे हैं तो उसका पीएच लेवल क्या है, पीएच लेवल कितना होना चाहिए, हमको ये भी मालूम नहीं। यानी बस पानी है, हमने पी लिया। आपको पता है क्या, आपकी पानी आपकी किडनी भी ख़राब करती है ना। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको हमारे तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कोई भी ऑन एयर यानी हवा पे नहीं मिलेगी। आपको सब ऑथेंटिक और रिसर्च किया हुआ पेपर के साथ आपको मिलेगा। और उसका इलाज क्या है, उसका
निदान क्या है, उसका शिफा क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो हो सकता है अल्लाह पाक ने इस चैनल को ही ज़रिया बनाया होगा आपके और आपके घर वालों के सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए। तो इंशाअल्लाह रहमान जुड़े रहिए और अपने सेहत को आगे आप देखिएगा कि इम्प्रूव होता हुआ नज़र आपको आएगा। अगर हम लोग आगे बात करें तो देखिए, आगे अगर बात करें तो सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ पहला कदम आज से हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? आज से हम लोग शुरू करते हैं सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ पहला कदम, यानी आज पहला स्टेप लेंगे हम लोग अपने सेहतमंद ज़िंदगी को ठीक करने का, अपने सेहत को ठीक करने का। तो उसमें क्या है, ऐसी हिकमत में बात होगी जो आपको हर तरह की बीमारियों से बचाए। यानी हमने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पुश्तैनी काम है ये हमारा, है ना। हमारे दादा भी इसी काम में थे, हमारे वालिद साहब भी अभी भी इसी काम में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसी काम में हैं। हम रिसर्च करते हैं तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कुरान और सही हदीस पे। जो भी दवाई, जो भी दवा तो नहीं बोलेंगे, जो भी औषधियाँ यानी जो भी जड़ी बूटियाँ हैं जो हमें अल्लाह ताला ने डायरेक्ट नाम लेकर के फरमाया। देखिए दुनिया में जितना भी ग़िज़ा है सबको अल्लाह पाक ने बनाया है, लेकिन उनमें से किसी किसी का नाम लिया तो वो सारे कुछ स्पेशल होंगे तो तभी नाम लिया। और आगे हम लोग देखेंगे कि उनमें से कुछ का नाम किस किस मौके पर लिया और उस पर रिसर्च क्यों करनी ज़रूरी है, और वो रिसर्च हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको बस इस चैनल पे जुड़े रहना है ताकि आपको आगे और मज़ीद जानकारी मिलती रहे, है ना, जिसमें आपका जिस्म हर रोज़ एक्टिव रहे और थके नहीं। यानी आप देखते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है कि अचानक आप बैठे हुए हैं, कोई आदमी पूछता है कि क्या हो गया, तो आप बोलते हैं यार पता नहीं, बस मिजाज अंदर से ठीक नहीं लग रहा, मूड ऑफ है, कारण पता नहीं है, वजह पता नहीं है, रीज़न पता नहीं है, लेकिन आप बोलते हैं कि मेरा मूड ऑफ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कुछ हम लोग इस प्रकार का जो खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, वो जो टॉक्सिक हमारे बदन में जमा हो रहा है, वो अंदर से अपनी रूह आवाज़ दे रही है कि भाई अभी भी वक्त है, संभल जा, ठहर जा। जिस तरह से तेरा लाइफ स्टाइल चल रहा है, जिस तरह से तेरा लाइफ साइकिल चल रहा है, ऐसा सही नहीं है, इस तरह से नहीं चलना चाहिए। तो हमें अक्सर एंजाइटी या चिड़चिड़ाहटपन या इस तरह का हालात देखने को मिलता है। हमारा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखता है ना। तो इसका भी वजह है, यानी हमने अपने सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ जब पहला कदम डाला है तो इस पर भी हमको गौर व फिक्र करना है कि हम एक्टिव रहने से ज़्यादा चिड़चिड़ापन हमको ज़्यादा होता है। आगे बात करें कि अगर हमको बीमारी हो चुकी है, खुदा न खास्ता अगर आपको बीमारी हो गई है, एक तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग इस चैनल के ज़रिए इतना जाने कि हमको कोई बड़ी बीमारी लगे नहीं। वैसे बीमारी, सेहत, मौत, रोज़ी रोटी का मालिक तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल अकेले है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैनल के ज़रिए से, यानी इस इंफॉर्मेशन के बरकत से अल्लाह पाक हमारे मुसीबतों को दूर रखे, हमारी बीमारियों को दूर रखे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी को बीमारी लग चुकी है, खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ में वो मुब्तला हो चुका है, तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है? अच्छा, आपने सुना है क्या, आपने एक बात सुना होगा, वो मेडिकल लाइन में कहते हैं ना, आपने इसको सुना होगा, ला इलाज बीमारी। बोलिए, आपने इसको सुन रखा है ना कि बहुत सारी बीमारी है जिसको मेडिकल टर्म्स में ला इलाज बीमारी बोला जाता है। लेकिन कुरान क्या फरमाता है? कुरान ये फरमाता है कि कोई बीमारी नहीं उतारी बिना शिफा के, कोई बीमारी नहीं उतारी बिना शिफा के। यानी मेडिकल साइंस तो बोलता है कि ला इलाज बीमारी है, और एक तरफ कुरान बोलता है कि कोई बीमारी उतरी ही नहीं बगैर शिफा के। यानी जो भी बीमारी है अल्लाह पाक ने उसका शिफा भी उतार रखा है। यानी दिन है तो रात है, बुराई है तो अच्छाई है, यानी पैरेलल, फरिश्ते हैं तो शैतान है, यानी यूनिवर्स हमेशा पैरेललिज्म पे चल रहा है ना। अच्छाई है तो बुराई है, सवाब है तो गुनाह है, दोज़ख है तो जन्नत है, बीमारी है तो शिफा है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है कुरान के अंदर, और कुरान हक बात करती है, ये हमको और आपको पता है। तो अगर आप किसी को लाइलाज बीमारी मान रहे हैं तो मुआज़ अल्लाह आप उस आयत को क्या मानिएगा जो आयत कहती है कि नहीं उतरी कोई बीमारी बगैर शिफा के। आज से पहले बहुत सारी बीमारी को मेडिकल साइंस लाइलाज मानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके शिफा पे उन्होंने रिसर्च करके उसको खोजा। कुरान तो 1400 साल पहले बता चुका है कि कोई बीमारी है ही नहीं बिना ऐसा जिसको अल्लाह पाक ने आपको ऐसे ही छोड़ दिया। अल्लाह पाक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएचर क्या है? अल्लाह पाक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएशन इंसान है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया, वो इंसान अल्लाह पाक की सबसे अहम मखलूक़ात है। तो आपको क्या लगता है कि माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला, अल्लाह पाक ने अपने क्रिएशन को ऐसा बनाया क्या कि अगर उसकी कोई ऑर्गन्स में ख़राबी हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकता? बेशक ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक
कुदरत रखता है, अल्लाह पाक ताकत रखता है अपने क्रिएशन को बिल्कुल ठीक करने का। यानी अगर किसी की किडनी खराब हो गई तो अल्लाह पाक उसको ठीक कर देगा, किसी का लीवर, किसी को कैंसर, किसी को एड्स हो गया तो अल्लाह पाक उसको ठीक कर देगा। अल्लाह पाक बोलता है कि नहीं कोई उतरी बीमारी बिना किसी शिफा के। तो हमें और आपको ज़रूरत है कि अल्लाह पाक के कुरान को अच्छे से समझना और सीखने की। आगे अगर बात करें तो ऐसे नुस्खे जो अल्लाह पाक की हिदायत और हिकमत पर मबनी होंगे, यानी हमारे तरफ से अपने तरफ से कोई बात नहीं होगी कि रात में इस पानी में ऐसे घोल लीजिए तो सुबह तक आप में चमत्कार हो जाएगा। हम और आप चमत्कार वाले नहीं हैं, हम और आप चमत्कार के ऊपर बात नहीं करेंगे, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस से बात करेंगे। यानी एक एक बात पॉइंट समझ में आनी चाहिए वैसी बात करेंगे। यानी वह नुस्खे जो अल्लाह पाक की हिदायत और हिकमत पर मबनी होंगे, बस उसी के बारे में बात होगी। अपनी तरफ से इधर से लाम मीम काफ कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, है ना, तो देखिए आज क्या सिचुएशन है कि आम बीमारियां और उनकी असली वजह। आज बीमारी आम हो गया है। क्या क्या बीमारी आम हो गया है अगर आप बात करें ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ख़वातीन और हज़रात कि आज सर दर्द, कमर दर्द, कमज़ोरी, एड़ी में दर्द, ये आखिर क्यों हो रहा है। यानी कि जिसको पूछिए तो उसका बदन दर्द है, जिसको पूछिए तो उसको सुस्त है, जिसको पूछिए तो उसको नमाज पढ़ने का मन नहीं करता, जिसको पूछिए तो उसको चलने का मन नहीं करता, जिसको पूछिए तो उसका सर दर्द होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो वजह हम और आप जानते हैं कि हर वक्त स्क्रीन के सामने होना, इससे भी हमें परेशानी है। दूसरा, इसका वजह क्या है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान मशक्क़त का नाम है। यानी अल्लाह पाक तो फरमाता है कि इंसान मशक्क़त का नाम है। इंसान वही है जो मशक्क़त करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है। आज हम और आपका हालात देखिए कि हम और आप तो बैठे हुए हैं, ना मेहनत कर रहे ना मशक्क़त कर रहे हैं, ना, यानी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम और आपको इतना परेशानी है। यानी सर दर्द है, कमर दर्द है, पैर दर्द है, हर तरह से हम लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। जबकि अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि इंसान तो मशक्क़त का नाम है, इंसान तो मेहनत करने वाली चीज़ है। आगे बात करें, आज हमारे जवान भी बूढ़े, देखिए जो जवान है ना वो लोग भी बूढ़े की तरह झुके हुए हैं। आपने देखा है ना कि आजकल जवान लोग एकदम लीन है, मतलब इस तरह से हैं, उनको देख करके कहीं पर भी लगता नहीं कि वो जवान है। गाल धंसा हुआ, आँख धंसा हुआ ना, बदन हाथ एकदम ढांचा की तरह। यानी जो जवान है वो भी आजकल बूढ़े ज़ईफ़ की तरह दिखने लगे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ गलतियाँ करें? ज़रूर हम ना कुछ गलती कर रही हैं। यानी किसी चीज़ को तो इग्नोर कर रहे हैं, और उसी चीज़ को इग्नोर करते 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 धीरे धीरे वो बीमारी ऐसा हो जाएगा जिसको कम करना या जिसको ख़त्म करना बहुत लंबा अरसा लगेगा। यानी अभी से अगर हम लोग गौर नहीं किए अपने डेली रूटीन पे, अपने लाइफ स्टाइल पे, तो फिर हालात इतनी बुरी हो जाएगी कि उसको वापस खींच करके रिकवर करने में समय इतना ज़्यादा लग जाएगा, इतना ज़्यादा लग जाएगा कि आपके पास फिर समय नहीं बचेगा। यानी अभी वक्त है कि अभी आपको अपने पे अटेंटिव हो जाना है, अभी से ही अपने आप को देखना है, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डेली रूटीन को आज से ही बदलने की इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करेंगे। अगर हम केमिकल वाली दवा खाते हैं तो मज़ीद और बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। ये भी एक मसला है कि अगर हमको सर दर्द है, कमर दर्द है, यानी हमको पेन है किसी भी तरह का, चाहे हेडेक है ना, या स्टमक एक है, किसी भी तरह की परेशानी है, या दांत का दर्द है, तो हम जा कर के दवा दुकान से, फार्मेसी से कोई दवा लेकर के खा लेते हैं, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि बहुत इफ़ेक्टिव ज़्यादा हो जाता है, और उससे क्या रिजल्ट होता है कि पेन किलर्स खाने से हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, हमारी किडनी ख़राब हो जाती, या फिर लीवर डैमेज हो जाता। तो सर हम लोग क्या दिक्कत हो रहा है कि हमारा छोटा वाला परेशानी को दूर करने के लिए हमने जब दवा खाया तो बड़ी बड़ी परेशानी हमको पकड़ के ले गई, तो हम तो बच ही नहीं पा रहे। यानी सर दर्द के लिए दवा खा रहे तो किडनी ख़राब कर दे रहे हैं, पैर दर्द के लिए दवा खा रहे तो लीवर खराब कर दे रहे हैं। तो आखिर बचे कैसे? तो बचने का तो एक ही तरीका है कि आपको बनाया गया है, आपके जिस्म को बनाया गया है पानी से। आपने सुना है ना, इंसान 70% पानी का बना हुआ है। मैन इज मेड अप ऑफ 70% वाटर। तो अगर हम और आप पानी के बने हुए हैं तो पानी पे केमिकल असर करेगा तो केमिकल उसको नुकसान देगा। पानी पे असर करता है क्या? पानी पे असर करता है खाद। और खाद कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। हमारा जिस्म मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी को केमिकल साइड इफेक्ट देगा ही देगा। मिट्टी पे मिट्टी की चीज़ ही जानी चाहिए। यानी मिट्टी पे गाजर, मूली, अदरक, अजवाइन, सौंफ ही काम कर सकता है जो उसको पूरी तरीके से नेचुरली हील करेगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी दुश्वारी के उसको ठीक कर सकता है। हम क्या करते हैं, हम और आप में दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को बैठा दिया गया। जैसे हम और आप क्या एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ना कि मीडिया का एक विजन है, हमको और आपको अच्छे से समझ में आता है ना। जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल है, उसका एक विजन है। वो बार बार एक ही बात को बोलता है, बार बार एक ही बात को बोलता है, और एक झूठ अपने आप में एक सच दिखने लगता है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो तो समझ पा रहे हैं ना कि मीडिया झूठ बोल रहा है। इसी तरह से
दुनिया के अंदर भी एक मिशन चल रहा है, एक विजन चल रहा है केमिकल 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 को बेचने के लिए। आपके सर दर्द है, आप कभी भी उसको तिब्बे नबवी की तरफ नहीं जाते हैं, नेचुरल हीलिंग की तरफ नहीं जाते, आप तुरंत जाते हैं दुकान से जाकर के केमिकल खरीद लेते हैं और अपने डिजीज़ को, अपने मर्ज को और मज़ीद बढ़ा देते हैं। तो आज से कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। आज से आपको लोग को कसम खानी है कि आप अपने जो मिट्टी और पानी का बदन है उसको आप केमिकल और ज़्यादा नहीं देंगे, उसको मिट्टी और पानी को मिट्टी और पानी की चीज़ से ही उसको ठीक करेंगे जो हमको अल्लाह ताला ने फरमाया है। ठीक हो गया बात यहाँ तक, है ना? तो आखिर इसका सही इलाज क्या है, आइए इसके सही इलाज में बात करते हैं। ठीक है, इसके सही इलाज में अगर हम लोग बात करें तो आइए, इसका सही इलाज हमको कहाँ मिलता है? तो इसका सही इलाज हमको मिलता है कुरान पाक और हदीस शरीफ में। कुरान और हदीस की रोशनी में शिफा और सेहत, यानी अगर हमको शिफा खोजना है, हमको अपनी सेहत खोजनी है, तो हमको केमिकल में नहीं खोजना है, हमको कुरान पाक में खोजना है और सही हदीस में खोजना है। ठीक है, वहाँ मिलेगा हमको मेरे मसाइल का हल। अगर हम बात करें तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, और हम कुरान में ऐसी शिफा उतारते हैं, गौर कीजिए ज़रा सा, और हम कुरान में ऐसी शिफा उतारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मोमिनों के लिए रहमत और शिफा है। अल्लाह पाक ने तो कुरान पे लिख दिया, इस बात पे मोहर लगा दिया कि हमने तो शिफा उतार दिया है कुरान पाक में, जो मोमिनों के लिए क्या है? रहमत और शिफा है। अल्लाह तो वादा कर रहा है कि कुरान में शिफा उतर गया, और हम और आप कहते हैं कि लाइलाज बीमारी और इधर उधर परेशान है। परेशान होने से पहले एक बार कुरान खोल करके पढ़ लेना है और देख लेना है। इसलिए हमने तिब्बत नबवी पे रिसर्च करने की अहद की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मजीद रिसर्च कर रहे हैं और रिजल्ट इंशाअल्लाह रहमान इसका पॉजिटिव आना ही है। बस आपको हमसे जुड़े रहना और सीखते चलना है। तिब्बत नबवी का मतलब क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा जो भी इलाज का तरीका बताया गया, जो भी ट्रीटमेंट का तरीका बताया गया, उसे हम लोग तिब्बत नबवी कहते हैं ना, नबी के द्वारा। अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज न बनाया हो। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त चैलेंज है अल्लाह पाक का, और ये सही बुखारी किताबुल तिब दोनों में है, सही बुखारी में भी है और किताबुल तिब में भी है, यानी ट्रीटमेंट के किताब में भी है। क्या फरमाते हैं अल्लाह पाक? अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना बनाया हो। तो आपको मायूस नहीं होना है, इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या फरमाते हैं कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोई भी बीमारी है, आपकी कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा है ही नहीं जिसका शिफा अल्लाह पाक ने नहीं उतारा, और ये सही बुखारी में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। आगे अगर हम बात करें तो हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस उसकी सही रास्ता ढूंढनी जरूरी है। यानी सब बीमारी का इलाज तो मौजूद कर दिया अल्लाह ताला ने, तो उसका सही रास्ता ढूंढना जरूरी है कि आखिर उस बीमारी के शिफा तक हम पहुँचे कैसे, है ना? वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। तो हम लोगों को दवा और दुआ दोनों को साथ रखना फ़र्ज है। यानी हमको दुआ भी करना है अपने सेहत के लिए और साथ ही साथ दवा भी खाना है अपने सेहत के लिए। ये दोनों अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दवा भी खाना है और दुआ भी करना है। याद है ना आपको मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा, जब अल्लाह ताला ने बोला कि जा करके वहाँ फलाने जगह से पत्ता खाओ, है ना? याद है ना? और दोबारा जब उन्होंने खाया तो शिफा नहीं मिली क्योंकि उन्होंने दुआ नहीं किया था। तो ये आपको मालूम है ना कि दवा और दुआ दोनों ज़रूरी है। अल्लाह पाक ने फरमाया घोड़ा को पहले कस के बांध दो, उसके बाद दुआ पढ़ो, है ना? अल्लाह पाक ने फरमाया। तो हमारी बीमारी का इलाज कहाँ है, हमारी दवाइयाँ कहाँ हैं? आइए देखते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी बीमारी का इलाज कहाँ रखा है। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे कुरान और हदीस में तो भर भर करके इंग्रेडिएंट्स सामग्री है जिसके बारे अल्लाह ताला ने खोल खोल करके बयान किया, और हमारे और आपके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल खोल करके अपने लोगों को, अपने उम्मतों को, यानी हम लोगों को समझाया। क्या कुरान 1400 साल पहले आया और कुरान 1400 साल पहले आकर के जब बोलता है कि कोई बीमारी है ही नहीं जिसका शिफा नहीं हो, तो क्या वो उस वक्त की बीमारी की बात थी? नहीं। अब तो कोई कुरान नहीं आएगा ना, अब तो कोई नबी नहीं आएंगे ना, तो ये 1400 साल पहले तो आया, लेकिन क़यामत तक जो भी बीमारी आती रहेगी, क़यामत तक उसका शिफा मौजूद होता रहेगा। इंशाअल्लाह रहमान हम और आप महफूज रहेंगे बड़ी बड़ी बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला। आगे बात करते हैं तो जैतून, देखिए अल्लाह पाक ने जैतून के बारे में कुछ बताया है। क्या बताया कुरान पाक में? वह ऐसा पेड़ उगाता है, यानी अल्लाह पाक ऐसा पेड़ उगाता है जो तूरे सिनाई से निकलता है और तेल पैदा करता है, और खाने वालों के लिए साग भी। यानी जैतून में तेल भी है और खाने वालों के लिए साग सब्जी भी। यह सूरह अल मोमिनून 23:20 में अल्लाह पाक ने जैतून के लिए फरमाया। अच्छा, तेल तो बहुत सारी चीज़ों पर निकलता है, तो आखिर जैतून का ही अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया? अल्लाह पाक ने जैतून का कसम भी क्यों खाया? आप और हमने कभी गौर किया क्या? तो जैतून पे जा करके गोरों ने रिसर्च किया। हम और आपको जैतून पकड़ना था, लेकिन हम और आपने रिफाइन पकड़ लिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं ना, हम लोग चल ही रहे हैं उल्टा, बीमारी पकड़ेगी क्यों नहीं? अब हम आप जैतून को तो
हम और आप क्या कर सकते हैं, अब जैतून पे तो वापस प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आप घर में रिफाइन को हटा करके जैतून नहीं ला रहे हैं, ये आप प्रैक्टिकली कर नहीं रहे हैं, तो फिर इसका कोई अल्टरनेटिव तो होगा कि जैतून को हम अपने खाने में कैसे मिलाएं, हम अपने खाने के साथ यानी उसको जैतून को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल करें कि अल्लाह पाक हमको इसका शिफा दे और कुरान की बरकत हम तक भी पहुंच पाए। तो उसके लिए हम लोग आगे बात करेंगे। आज उसका मौजू नहीं है, उसका टॉपिक इंशाअल्लाह रहमान अगले बार रखेंगे। आगे बात करते हैं तो जैतून के तेल से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए फ़ायदेमंद बताया। जब रसूलुल्लाह ने बता दिया कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तो आगे हमको और किसी की भी दलील की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करें, इसे खाने और लगाने दोनों के लिए मुफीद कहा गया। अल्लाह के नबी ने बताया कि जैतून को खाओ भी और जैतून को लगाओ भी, यानी तेल एक आदमी बोलेगा आपको कि तेल लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जैतून को लगाया करो। आपने कभी लगाया ही नहीं और आप बोलते हैं कि बदन दर्द ठीक नहीं होता है, बाल झड़ रहा है या स्किन प्रॉब्लम है, रैशेस है, आपने कभी जैतून को यूज़ किया ही नहीं। अच्छा, जैतून को कैसे यूज़ करना है उस पर थ्योरी है, यानी आप कुरान ने तो इस बात को फरमा दिया, लेकिन कुरान एक जगह हुक्म देता है कि तुम इस पे गौर करो। यानी ऐसा नहीं है कि हमने जैतून के बारे बता दिया तो जैतून में फाँकने लगो, जैतून के बारे रिसर्च करो, तुम्हारी तासीर क्या है, तुमको गुस्सा ज़्यादा आता है तो जैतून कब खाना है, तुमको तुम्हारा शांत मिजाज है, काम माइंड है तो जैतून कब खाना है, गर्मी में जैतून कब खाना है, जाड़े में जैतून कब खाना है, तुमको मीठा ज़्यादा पसंद है तो जैतून कैसे खाना है, तुमको तीता ज़्यादा पसंद है तो जैतून ज़्यादा कैसे खाना है, तुमको डायबिटीज़ है तो जैतून कैसे खाना है, तुमको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो जैतून कैसे खाना है, तुम जिम करते हो तो जैतून कैसे खाना है, तुम जिम नहीं करते हो घर पर ही पड़े रहते हो सुस्त आदमी हो तो जैतून कैसे खाना है, रोज़े के दिन में जैतून कैसे खाना है। यानी जैतून के खाने और जैतून के लगाने के भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है क्या? जैतून तो एक टॉपिक हो गया, एक बुक हो गया, इसके अंदर का चैप्टर अलग अलग है। यानी केवल जैतून खा लिए और बोले कि शिफा हो जाए तो ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने बोला कि नमाज पढ़ो तो खड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया तो पहले पाक होना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा, समय देखना पड़ेगा, 70 यानी पर्दा देखना पड़ेगा, उसके बाद नमाज पे पहुंचना पड़ेगा। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह पाक ने दिया तो कहीं भी खड़ा नहीं हो जाएंगे, किबला भी देखेंगे, वजू भी देखेंगे, पाकी भी देखेंगे, नापाकी भी देखेंगे, कपड़ा भी देखेंगे और हर वो चीज़ देखेंगे जो नमाज में देखी जाती है। उसके बाद फिर नमाज के लिए तैयार होंगे, वजू भी करेंगे, वजू के भी पूरे फराइज को अदा करेंगे, फिर हम नमाज के लिए अदा करेंगे, समय भी देखेंगे। तो जैतून में अल्लाह ताला फरमा दिया कि शिफा है, तो सिर्फ जैतून नहीं देखेंगे, जैतून के साथ क्या क्या कॉन्सेप्ट कब कब लग सकता है उस पर देखेंगे। और यही काम है रिसर्चर का, इंशाअल्लाह रहमान उसके लिए हम आपके लिए कर रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, रिसर्च कभी खत्म होने वाली चीज़ ही नहीं है ना। आगे बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें मेरी बात समझ में आ रही होगी जो हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ख्वातीन और हज़रात। तो खजूर के बारे में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, और उसे यानी मरियम अलैहिस्सलाम को खजूर के तने को हिला देने के लिए कहा ताकि तुम पर ताज़ा खजूर गिरे। सूरह मरियम 19:25। यानी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और बताते हैं मरियम अलैहिस्सलाम को कि आपके पेट में अल्लाह का नबी आने वाला है, यानी आपको अल्लाह ताला हमल देने वाला है, पेट में आपके बच्चा देने वाला है, तो फिर उनको क्या हुक्म दिया गया कि खजूर के तना को हिलाओ। अल्लाह पाक तो फरमा देता कि पेड़ को हिलाओ, लेकिन एक हमला औरत, एक प्रेग्नेंट औरत को अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि खजूर के तने को हिलाओ ताकि तुम पे ताज़ा खजूर गिरे। अच्छा, खजूर भी कैसा गिरे? ताज़ा। खजूर भी कैसा हो? ताज़ा हो। देख रहे हैं कि कितना खोल खोल करके अल्लाह ताला हम लोग के अल्लाह पाक कितना अच्छा सा बयान कर रहे हैं और कितना एहसान कर रहे हैं मेरे और आपके ऊपर, लेकिन हम और आपने कभी गौर ही नहीं किया। किसी के पेट में बच्चा ज़ाया हो गया, किसी के पेट में बच्चा ख़त्म हो गया, किसी के पेट में बच्चा को माज़अल्लाह बीमारी हो गई, किसी का पेट में बच्चा पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया, और अल्लाह ताला कुरान पाक में चिल्ला चिल्ला करके अपने बंदे को बता रहा है ताज़ा खजूर का कॉन्सेप्ट, ताज़ा खजूर का कॉन्सेप्ट। इंसान गौर ही नहीं करता और अल्लाह से शिकायत करता। कितना गुमराह है इंसान, कितना गुमराह है हम, कितने गुमराह हैं आप। बात समझिएगा अच्छे से, है ना। तो खाली खजूर खाना नहीं है, अब इसके बाद का कॉन्सेप्ट आज चालू होगा। खजूर कब खाना है, किस टाइम खाना है, आपका फितरत क्या है, आपको ठंडा अच्छा लगता है, आपको गर्म अच्छा लगता है, उसके ऊपर बात होगी आगे। अभी तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, बस आपका जहन खोल रहे हैं कि अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, उसका जहन कैसे खोलना है। आगे देखिए, अदरक, जिंजर, अदरक के बारे कुरान क्या कहता है, और उनको वहाँ ऐसा प्याला पिलाया जाएगा जिसमें अदरक मिला हुआ होगा। अदरक क्यों पिलाइएगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला अदरक उनको क्यों पिलाइएगा जहाँ पे अदरक मिला हुआ होगा? पिलाते तो कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते, पेप्सी पिला देते, कोको कोला पिला देते, ए मेरे अल्लाह आपने अदरक क्यों पिलाया? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, अदरक को राहत देने और पेट की समस्याओं का इलाज करने में मुफीद माना गया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि अदरक
पेट के इलाज के लिए बेहतरीन है। पेट में आपको कोई भी परेशानी है, कब्ज है, गैस्ट्रिक है ना, पेट फूल जाता है, किसी भी तरह का पेट का परेशानी है, अदरक का प्याला पी लीजिए। अदरक में और क्या क्या मिला सकते हैं वो आगे की बात है। बात समझ में आ रहा है ना? अल्लाह ताला कितने मेहरबान है हम लोग के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आइए ना तिब्ब नबी की तरफ लौटिए, ना कुरान पाक की तरफ लौटिए, ना हदीस की तरफ। कसम खुदा की बड़ी मज़ा आएगा, बड़ी मज़ा आएगा। कोई आपका बहुत रुपया खर्च करने के लिए हम यहाँ पे नहीं खड़े हुए हैं। बस आपको तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सही कुरान को पहचानना है और देखना है कि अल्लाह पाक ने क्या क्या फरमाया और कहाँ कहाँ फरमाया। बस आपको यही मौजू पे टिके रहना है। शहद के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान में, सूरह अल नहल में। और तुम्हारे रब ने मधुमक्खी के दिल में, कहा मधुमक्खी के दिल में यह बात डाल दी, यानी बात दिल में आती है। हम जो आपको बात कह रहे हैं, दिमाग में शैतान होता है, दिमाग में शैतान होता है, वो यस नो को कॉन्सेप्ट करेगा। इंशाअल्लाह रहमान दुआ कीजिए कि मेरा बात आपके दिल में अल्लाह ताला उतार दे और आपके दिल में मेरा बात उतर जाए, जैसे मधुमक्खी के दिल में अल्लाह पाक का बात उतर गया है ना। अल्लाह की बात यह बात डाल दी कि वह पहाड़ों और दरख्तों में बसेरे बनाए। कहाँ बनाए? पहाड़ और दरख्त में। फिर हर तरह के फलों का रस चूसो और अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलो, यानी उसको हुक्म हुआ कि हर तरह के फलों का रस चूसो और अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलो। उनके पेट से एक शहद निकलता है, एक पेय निकलता है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है, इलाज है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया मधुमक्खी को, घूमते चलो, टहलते चलो और हर तरह के पहाड़ में बसो, हर तरह के जंगल में बसो, हर तरह के फूल का रस चूसो और तुम्हारे पेट में शिफा है। जो लोगों के लिए, जो मेरे बंदों के लिए शिफा होगा, रहमत होगा। अल्लाह पाक ने फरमा दिया। शहद को हीलिंग बोल दिया, शहद को ट्रीटमेंट बोल दिया अल्लाह पाक ने, ना। हम और आपने कभी शहद को यूज़ ही नहीं किया। घर के फ्रिज में खोल करके देखा या घर के किचन में देखा, दुनिया भर का अंग्रेजी सामान मिला, शहद नहीं मिला। बीमारी घर में आएगी कि नहीं आएगी, है ना। शहद को पीना है ना, ठीक है। पानी, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया पानी के बारे देखिए। और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया, यानी दुनिया में जो भी जिंदा चीज़ है अल्लाह पाक ने उसको पानी से बनाया। आया है, क्या बात है। डेड सेल्स हो गए, बदन का कोई ऑर्गन डेड हो रहा है, बदन का कोई ऑर्गन डेड हो रहा है, या आपकी स्किन डेड हो जा रही है, स्किन या आपके सेल्स डेड हो जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है, आपका बाल डेड हो जा रहा है, यानी आपके ये हेयर्स क्या है, डेड सेल्स ही तो है, डेड सेल्स है ना, ठीक है। तो ये भी आपके डेड हो जा रहे हैं। तो इसको कहाँ से शिफा मिलेगा? इसको पानी से शिफा मिलेगा, पानी से। पानी से यानी बहुत सारी चीज़ों को पानी में डाल करके, अगर शहद और पानी को मिलावट कर दीजिए तो शहद भी शिफा है कुरान की तरफ से और पानी भी शिफा है कुरान की तरफ से। शिफा होना तय है क्योंकि अल्लाह के कलाम पे अल्लाह ताला ने बोल दिया। और हमको बनाने वाला हमको जानेगा कि एक क्लिनिक पे बैठा हुआ डॉक्टर ज़्यादा जानेगा, नो डाउट। हम डॉक्टर पे उंगली नहीं उठा रहे, डॉक्टर अपनी जगह पे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट तो मेरा रब है ना। डॉक्टर को भी अगर परेशानी होती है, डॉक्टर का भी इलाज करता है, डॉक्टर को भी जो हयात दिया हुआ है, डॉक्टर के दिल में भी जो धड़कन धड़क रहा है, वो तो मेरा अल्लाह कर रहा है ना। इस बात को समझना है, ठीक है, बातों को समझना है आप और हमको इंशाअल्लाह रहमान। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने किया, लेकिन आज एक ही वीडियो पे ये सारा जिक्र तो हो नहीं सकता ना। जैसे अंजीर, जैतून, खजूर, अंगूर, अनार, गेहूं, अदरक, मिश्री, कद्दू, मांस यानी मछली, मांस, मछली, दूध, पानी, लहसुन, प्याज, दाल आदि, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कुरान और सही हदीस में जिक्र आया है, सिर्फ शिफा से, सिर्फ तिब से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र आया है ना। उसके बारे, सबके बारे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और इंशाअल्लाह रहमान आके सीखते रहेंगे। आगे देखिए, सिर्फ इतने ही नहीं, अब अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं सूरह मोहम्मद में 47:24 में कि क्या वे कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते या उनके दिलों पर ताला लगा हुआ है। अगर आप परेशान हैं, सोचिए, अगर एक आदमी परेशान हो, बोला कि अरे यार बहुत जगह इलाज करवा दिए, हमको सेहत नहीं मिला, बहुत डॉक्टर के पास गए, हमको ठीक नहीं हुआ, और अल्लाह पाक कुरान पाक में आपको डांट रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको नसीहत दे रहे हैं कि क्या वो कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, उनके दिलों पर ताला लगा हुआ है। तुम कुरान पे क्यों नहीं देखे कि कुरान पे हमने तुम्हारा इलाज मौजूद रखा था। तुम दर दर भटके एक कुरान पे नहीं आए, तुम दर दर भटके एक कुरान पे नहीं आए, अल्लाह पाक फरमाते हैं, ठीक है। आगे देखिए जरा सा, इलाज करवाना सुन्नत है, इलाज करवाइए, इलाज करना ही है, लेकिन कुरान और हदीस को छोड़ करके कहीं आपको शिफा नहीं मिलेगा। जाइए, कहीं शिफा नहीं मिलेगा कुरान और हदीस को छोड़ करके, ठीक है। अल्लाह चाहेगा तभी शिफा होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा शिफा नहीं होगा। आगे देखिए, सूरह अल-अराफ 7:185 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्या उन्होंने आसमानों और ज़मीन
और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों पर गौर नहीं किया। आपने कभी भी अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों पर गौर नहीं किया। आपने मधुमक्खी के शहद पे गौर नहीं किया, आपने अल्लाह के पानी पे गौर नहीं किया, आपने अल्लाह के अदरक के प्याला पे गौर नहीं किया, आपने कद्दू शरीफ पे गौर नहीं किया, आपने अनगिनत रहमत पे अल्लाह के गौर नहीं किया, और आप और हम सेहत के दुश्मन हो गए। यानी हम और आप अच्छे सेहत को खो बैठे, क्योंकि हम और आपने अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं किया। आगे अल्लाह सूरह अल बकरा में फरमाते हैं, निशानियां हैं अकल वालों के लिए। यानी हमने तो निशानी दे दिया है अकल वालों के लिए। अगर आपके पास अकल है तो रिसर्च करिए, रिसर्च करके उस पर उसका फ़ायदा उठाइए। अल्लाह पाक तो कुरान को शिफा फरमाते हैं। अब मेरे बात को आपको समझना है, निशानियां हैं अकल वालों के लिए, यानी आपको निशानियां दे दी गई हैं मोटी मोटी। आपको कुरान और सही हदीस से निशानियां चुनना है और उस पर अकल लगाना है। अकल लगाने के लिए समय लगाना है, समय लगाने के साथ साथ उस पर रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद उससे आपको बताना है लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। तो आपके लिए इंशाअल्लाह रहमान रिसर्च हम करते आए हैं, करते रहेंगे, और हम आपको नई नई मालूमात देते रहेंगे। आज से पहले हम इस तरह से कभी नहीं आए, क्योंकि सच पूछे तो हम रिसर्च पे ही लगे हुए थे, और अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं कि आपको हम इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला ने चाहा तो पूरा पूरा आपको इंशाअल्लाह रहमान इसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी सेहत सही हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। ठीक है, और देखिए हम लोग अब अपनी बात करते हैं। तो नूर सेहत की पहचान, इस चैनल का नाम क्या है हम लोगों का? नूर सेहत। नूर सेहत की पहचान क्या है? सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ हर कदम, यानी हमारा हर कदम होगा सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ। यानी जो भी वीडियो यहाँ मिलेगा आपको सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे अपने तरफ से कोई बात इंशाअल्लाह रहमान नहीं होगी। अपने जिस्म को हम लोग अल्लाह पाक की अमानत समझेंगे, यानी हमारा जो जिस्म है हम उसको अल्लाह पाक की अमानत समझेंगे। अगर हम सिगरेट पीते हैं या माज़अल्लाह शराब पीते हैं या कोई माज़अल्लाह हरामकार काम में लगे हुए हैं, तो हम समझेंगे कि अल्लाह पाक की अमानत है, इसको तंदुरुस्त रखना, इसको सेहतमंद रखना। अगर हम दिन भर घर में बैठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा इस पर अख्तियार नहीं है। अल्लाह की जिस्म और अल्लाह की मर्ज़ी चलेगी इस पर, है ना। सेहतमंद रहना इबादत है। अल्लाह पाक फरमाता है कि 10 बेसेहत आदमी से एक सेहतमंद अच्छा है, 10 बेसेहत आदमी से एक सेहतमंद आदमी अल्लाह के नज़र में अच्छा है। अल्लाह पाक सेहतमंद रहने का हुक्म दिया, और आप कंप्लेन नहीं कर सकते अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम तो सेहतमंद रहते थे, मेरा शौक था, लेकिन हम इतना बीमार पड़ गए। अल्लाह पाक पहले ही कुरान पाक में फरमा दिया कि तुम गौर ही नहीं करते, तुम इधर उधर करते हो, है ना। अल्लाह पाक तो फरमा दिया। इस चैनल में आपको मिलेगा क्या? तो देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा प्राकृतिक कुदरती हिकमती इलाज, यानी 100% नेचुरल, 100% कुदरती और 100% हिकमत, यानी हदीसों और कुरान और हदीस की रोशनी पे आपको मिलेगा। इसका जो भी थेरेपी मिलेगा, जो भी ट्रीटमेंट मिलेगा, पुश्तैनी नुस्खे की जानकारी, मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मेरे द्वारा जो भी रिसर्च है उसकी जानकारी आपको मिलेगी, है ना। हम लोग उस पर क्या क्या सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारे उसका राज मिलेगा, और इंशाअल्लाह रहमान अगर आप बीमार हैं तो उससे छुटकारा पाने की आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। यहाँ तक हम लोगों ने आज समझा, है ना। अब अगर आगे बात करें तो चलिए सेहत के नूरानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो इंशाअल्लाह रहमान, सेहतमंद ज़िंदगी, और आपकी इबादत का नूर आपकी ज़िंदगी को रोशन करे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इसको अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच पहुँचाना है, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ इंशाअल्लाह रहमान। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। इंशाअल्लाह रहमान दुआ है कि हम सब सेहतमंद रहें और खूब अल्लाह की इबादत करें, खूब अल्लाह की पैरोकार करें, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।